Hello bachcho, so let's understand this question. The question is asking two statements are given, one labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to this question from the code 1, 2, 3 and 4 as given below. मतलब कि यहाँ पे एक assertion दिया है, दूसरा reason दिया है. हमें इन कोड में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो कोड है वो appropriate बैठेगा. तो चलिए देखते हैं पहला कोड क्या दिया है. यहाँ पे दिया है both assertion और reason जो है वो true है और जो reason है वो correct explanation है assertion का. दूसरे कोड में दिया है कि बोथ एजर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का. थर्ड ऑप्शन दिया है कि एजर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है. और चौथा ऑप्शन दिया है कि एजर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है. तो चलिए एजर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखते हैं. तो एजर्शन में यहाँ लिखा है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स ड्यूरिंग दी 13th सेंचुरी इन यूरोप. मतलब कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थे वो आपका जो बढ़ती हुई डिमांड की बुक थी यूरोप में 13th सेंचुरी में, उनके डिमांड को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए. और रीजन इसका ये था कि जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी तो ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो भी आपका धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था. तो चलिए देखते हैं इसका की कंसेप्ट क्या होगा. तो इसका की कंसेप्ट होगा मैन्युस्क्रिप्ट एंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड होते थे किसी भी पास्ट के इवेंट के बारे में या तो किसी बुक्स के. अब इंडिया में जनरली मैन्युस्क्रिप्ट के लिए यूज करते थे पाम लीव्स. अब इन्हें उतना वाइडली यूज क्यों नहीं किया जा सक पा रहा था, बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव होते थे. अब आप एक ही चीज सोचिए कि पाम लीव्स का यूज हो रहा है और उसमें ऐसे मतलब एकदम लिखना कितना कठिन होता होगा. और वो फ्रेगाइल भी होते थे क्योंकि पाम लीव्स आपका जो है एनवायरनमेंट के साथ खराब हो जाता है. तो इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. और इनकी कार्विंग में, इनको लिखने में, इनको प्रिजर्व करने में काफी कॉस्टली था सब चीज मेंटेन वगैरह करना. और इन्हें पढ़ना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि जो स्क्रिप्ट थे उन्हें डिफरेंट स्टाइल्स में लिखा जाता था. अब अगर हम बात करें मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो जो है उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लाई थी चाइना से. लेकिन अर्ली 15th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो वुड ब्लॉक की टेक्नोलॉजी है उन्हें टेक्सटाइल को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाने लगा यूरोप में. मतलब जो कपड़ों पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. दैट इज ये दोनों ही एजर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट है. ना तो ये स्टेटमेंट गलत है ना तो ये स्टेटमेंट गलत है. बट द डिफरेंस इज दैट ये जो रीजन है कि ये बुक्स का जैसे डिमांड बढ़ रहा था तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, वो आपका सही नहीं है. वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का. दैट इज द रीजन. फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.